बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। सबसे हमारी पहली मांग है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से माफी मांगे और उसके बाद जांच हो और जांच में जो जो दोषी पाया जाता है, जो जो शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है या जो इस बचाने में पाया जाता है, किस किस को जानकारी थी भाजपा के सिस्टम में, कौन कौन कहां तक ये पहुंचा हुआ है ये मामला, ये सारी बात प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए। इसमें क्योंकि जैसे पहले भी इनके बीजेपी के एक सांसद आए, सा का मामला आया सामने, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है। जी देखिए, ये पॉइंट मुझसे ना पूछें क्योंकि ये अभी केस दर्ज हुआ है। अब ये पुलिस का काम है देखना कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो मैंने कहा पुलिस का काम है ना, अब पता करना कि क्या सही है क्या झूठ है क्या सच। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के बयान ने भी बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मुसीबत बढ़ा दी है। अनिल विज ने कहा कि आरोप गंभीर है और इस मामले पर हाईकमान उचित संज्ञान लेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता इसको सिर्फ राजनीतिक आरोप के तौर पर देख रहे हैं। नहीं, आरोप काफी गंभीर है और मुझको विश्वास है कि हमारी हाईकमान इसका उचित संज्ञान लेगी। देखिए, इस पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी पहले स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि राजनीतिक स्टंट है और एफआईआर हुई है तो जिनको जांच करनी जांच कर लेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले एक रमेश कौशिक का मामला भी सामने आया था, पूर्व सांसद है, क्या वहीं कोई सुई घूमती हुई नजर आती है या कोई जांच का विषय है? देखिए, मैंने कहा ना, उस पर पहले ही वो ऑलरेडी स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक आदमियों पे कोई भी आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो तो कोई नहीं, जांच का विषय, जांच कर लेंगी जो एजेंसी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले की सच्चाई आनी भी बाकी है। इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। सवाल नंबर 1, मामला 3 जुलाई 2023 का है, तो घटना के फौरन बाद महिला के द्वारा शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई? सवाल नंबर 2, महिला ने दुष्कर्म के करीब 17 महीने बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई? सवाल नंबर 3, घटना के बाद महिला का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, महिला के द्वारा सिंगर रॉकी मित्तल पर लगाए गए आरोप कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है? सवाल नंबर 5, मोहनलाल बड़ौली के बढ़ते राजनीतिक कद को धूमिल करने की साजिश तो नहीं? महिला ने अपनी एफआईआर में अपनी अश्लील फोटो खींचने के अलावा वीडियो भी बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। हिमाचल पुलिस ने बड़ौली और रॉकी पर बीएनएस की धारा 376D और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। बड़ौली और मित्तल से पूछताछ भी की जा चुकी है। अब सिर्फ इस मामले की सच्चाई सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पंचकुला में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे रेप मामले में पीड़िता द्वारा बनाई गई गवाह ने बड़ा बयान दिया है। उसने कसौली में हुई मुलाकात को सामान्य बताते हुए कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मोहनलाल बड़ौली से ना तो कभी मिली, ना ही रॉकी मित्तल से कोई ड्रिंक लिया। गवाह ने यह भी बताया कि एफआईआर में उसे सहेली ने साथ देने को कहा था, जिसके बदले पैसे और टिकट मिलने का वादा किया था। हम पहुंचे, उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वो सिंगर थे। उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ और सडनली मतलब
मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक FIR करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी FIR कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कोई चीजें तो मैं क्यों आती कसौली, मैं क्यों आती।